तो सरयू के किनारे शंका, चिंता, सवाल सब इनके मन में है, बस नहीं है तो राम भक्ति नहीं है। जवाब दीजिए इनके सारे सवालों का। देखो, इनका ये जवाब देने से पहले हम इनसे सवाल ही कर लेते हैं कि पहले ये कांग्रेसी ये बताएं कि इनकी आस्था राम में है कि राहुल में है। चलो खैर, वो तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, लेकिन आप सबसे पहले यह तय कर लिए ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। तारीख को आके पूरी पार्टी मैंने इसीलिए पूछा, नहीं देखा। अब हमने बोला आप बोलते रहे तो हम बजरंगबली से आप बोलते रहे ना। लोगों ने सवाल उठाया है कि सोनिया जी तो जानना भी चाहती थी, राहुल गांधी जी ने रोका है, तो उनका सवाल जायज है। इसीलिए हमने कहा। और वो क्यों रोका? ये वो लोग हैं जो ये राहुल ये जाकर बाबर के कब्र पर जाकर नतमस्तक होता है। ये बाबर कौन था? बाबर वो डाकू था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया। अयोध्या में मंदिर उसी क्रम में ध्वस्त हुआ था। तो ये जो मंदिर को ध्वस्त करने वाले, हमारे राम की जन्मभूमि के ऊपर बड़े मंदिर को ध्वस्त करने वाले के कब्र के ऊपर जाकर अरे आप यार आप क्यों बोलते हो भैया? ये कांग्रेसियों की यही तो दिक्कत है, जबरदस्ती द्वेष को कुछ थोपना चाहते हो। राम को रोके रहे, अब तक राम को क्यों रोके रहे आप? अरे जब आजादी हुई मिली थी देश को, इतने लंबे वर्षों का संघर्ष था, हमारी संस्कृति का संघर्ष था, हमारे इतने मंदिर तोड़े गए, 20,000 से ऊपर मंदिर हमारे ध्वस्त कर दिए गए, हमारे उन मंदिरों के लिए मारे गए हमारे लोगों का संघर्ष था। और उसके बाद में आपने 1947 में देश का विभाजन किया, विभाजन भी आपने इस्लाम के नाम पर देश का कर दिया, और विभाजन करने के बाद में आपने एक बड़ा हिस्सा देश का इस्लाम के नाम पर दे दिया। तब तो हमारा मंदिर यहाँ बनाई देते, अरे सोमनाथ बन रहा था, राम का भी बना देते। हम 2 ही 3 तो मांग रहे थे जो हमारी आस्था के विशेष थे भाई, अयोध्या, मथुरा, काशी। आपने कभी अपने आप कान में तेल डालकर बैठ गए, आपने सोचा ही नहीं, बल्कि बाबर की कब्र पर जाकर आप वहां पर नतमस्तक होते रहे। आप लगातार हमारी संस्कृति के जिन्होंने हमला किया उनके श्रद्धा सुमन चढ़ाकर हम लोगों को अपमानित करते रहे। आपने यही तो किया है देश में, और यही कारण है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम ने स्वयं हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दी, वो इस आंदोलन को लेकर चले, और उसके बाद देश ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। और जब ताकत हुई तो देखो आज देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, और भव्य भगवान का राम का मंदिर भी बनने जा रहा है। तो ये सब वही हो रहा है जो राम करा रहे हैं। लेकिन आपने तो राम को कभी अपनाया ही नहीं, आप तो वोट की राजनीति को अपनाते रहे। राम आ जाएंगे तो लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी, और सद्बुद्धि आ जाएगी तो निश्चित रूप से लोग राम को जान जाएंगे, और राम को जान जाएंगे तो भारत का यह भेदभाव समाप्त हो जाएगा, या जातिवाद समाप्त हो जाएगा, और यह सब समाप्त हो जाएगा, आपकी दुकानें बंद हो जाएगी। मैं संगीत रागी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ कांग्रेसी ऐसे भी हैं, प्रियंक खड़गे जी, जो बोल रहे हैं भगवान है कहां, उन्होंने क्या बनाया? कोई ये प्रूव कर सकता है कि किसी ने भगवान को बनाया है? कोई ये कहीं पर कोई आज भी से एविडेंस मांगने के चक्कर में है? और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी हैं जो अब हिंदुओं को जो राम भक्ति में जुटे हैं कह रहे हैं ये नालायक हिंदू हैं। राहुल गांधी आसाम में है, वो अलग यात्रा कर रहे हैं। ममता बनर्जी सर्वधर्म यात्रा करेंगी। ये राम से ही परहेज क्यों? देखिए, सबके लिए अलग अलग है। उद्धव ठाकरे जी के लिए तो यही कहूँगा कि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कम से कम 110-12 पेज जो है रामचरितमानस में ऐसे ही तत्वों की पहले उनकी विनती की है कि गणेश जी की वंदना तो की ही है, साथ साथ दुष्टों की भी वंदना की है ताकि अच्छा काम हो सके। तो दुर्बुद्धि उनको घेर रही है। नाश जब होता है तो सबसे पहले ईश्वर उसका विवेक हरण करते हैं, तो उद्धव ठाकरे का विवेक हरण हो चुका है। दूसरी बात, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, देखिए ये रामद्रोह पर उतर आए हैं, और इनका कांग्रेस पार्टी खासकर से इसलिए कर रही है क्योंकि वो 2029 का चुनाव नहीं जानती है, वो 2024 के चुनाव नहीं लड़ रही है, वो 2029 की चुनाव की तैयारी कर रही है। उसको पहला ये स्टेज है जिसमें वो चाहती है कि किसी तरीके से
जो मुस्लिम वोट बैंक था, क्षेत्रीय पार्टियों ने हमसे हड़प लिया था, उस पर किस प्रकार से हम एकाधिकार पुनः प्राप्त कर सकें, इसलिए कितनी मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का डेट तय हुआ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को चेताया, और कांग्रेस को चेताने के बाद मल्लिकार्जुन एक समय ऐसा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो तैयार भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, हमसे चला नहीं जाता, तो जो उनको देने गए थे, आमंत्रण पत्र देने गए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए विशेष सुविधा की भी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी की स्थिति क्या है कि वो वामपंथियों से इतने घिरे हुए हैं कि उनको न भारत की समझ है, न भारत की चेतना के बारे में जानते हैं, न भारत की आध्यात्मिकता के बारे में जानते हैं। वो एक अबोध शिशु की भांति वामपंथियों के खेमे में आकर के जो मन सो बक जाते हैं। और यही कारण है, देखिए, राम चराचर विश्व के स्वामी तो हैं ही, वो भारतीय राष्ट्रीयता के उन्मेष भी हैं, वो भारतीय राष्ट्रवाद के उन्मेष भी हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। दो दक्षिण से उत्तर को जोड़ने वाला और पूरब से पश्चिम बढ़, इस गांव के एक एक गांव में राम की कहानियां हैं। कोई बालक राम और कृष्ण ही के नाम से लोग जानते हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा राम जैसा हो, हर माँ चाहती है उसका बालक कृष्ण कन्हैया जैसा हो। तो राम इस प्रकार से इस देश के कण कण में व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में राम की बजाय जो राक्षसी वृत्ति को चूनता है, वही राम के आमंत्रण को ठुकराता है। और मैं तो यही भी कहना चाहूंगा कि एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जानहु जहि मोहि जराई, जानहि चुहि तुमहि होई जाई। ईश्वर के पास वही आ पाता है जिसे ईश्वर बुलाता है। तो मुझे लगता है राम जी ने भी इनको तिरस्कृत कर दिया है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मां सरस्वती ने, मां भगवती ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसीलिए ये रामद्रोह पर उतर आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए इस स्थिति पर गिरावट आई है। और यही कारण है कि एक कहा जाता है, रामद्रोह के बाद रामायण में रहा न कोई कुल रोवन हारा। राहुल गांधी कांग्रेस की 13वीं करवा करके ही मानेंगे। चलिए शुभंकर भट्टाचार्य जी, सवाल सिर्फ इतना है, जिस देश की संस्कृति में राम राम कहते थे, कोई पहले प्रणाम नमस्कार नहीं कहता था, हमेशा कहता था राम राम जी। अब उस देश में राम के साथ बैर कोई सही बात है? और आपकी राजनीतिक लड़ाई इन पार्टियों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या वो राम के साथ बैर में परिवर्तित हो जाएगी? और जो सवाल सभी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ वोटों के लिए आप राम को छोड़ देंगे? क्योंकि इस देश में सबने देखा है कि राम का गुरु ग्रंथ साहब में कहीं ना कहीं जिक्र रहता है। सब धर्म राम को तो मानते हैं, और धर्म को माने या ना माने, क्योंकि राम धर्म से कहीं आगे हैं। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां से बीच में आ जाती है? चलिए नाविका जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने राम भक्त बैठे हैं सबको राम 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 राम। जय श्री राम। अजीब, जय श्री राम। अच्छा एक चीज बताइए, एक बात तो चलिए आप मानते हैं कि आपने अभी इतनी शालीनता से आज आप लोग नाविका जी को देख रहे हैं टीवी पे, यही नाविका जी में आप वो देखते हो आग, बिल्कुल वो जो जोर, यहाँ पे नाविका जी आज सौम्य नजर आ रही हैं। वो जो राम भक्ति कम से कम वो नजर तो आ रही है। लेकिन नाविका जी साथ ही साथ में आप दूर तक देखिए, सिर्फ चर्चा और आपसी लड़ाई दिख रही है राम को लेके। हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, युद्ध मचा हुआ है, हर एक जगह मंच सजा हुआ है। ये मंच सजा किस लिए है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम राम को लेके लड़ रहे हैं और परेशानी वहीं पे हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, संगीत रागी जी, अभी आप कह रहे थे कि ईश्वर कब बुलाते चले। मैंने मानना है कि आप बहुत यंग हैं, आप युवा हैं, अभी ईश्वर से आप न मिलन हो, आपकी अभी दूरी बनी रहे। लेकिन खैर, ईश्वर मिलना जरूरी नहीं है उसी सेंस में हो। नहीं, ईश्वर को तो आंख बंद करके आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। नाविका जी प्लीज, अगर आपने ऑपोजिशन के हिसाब से भी बुलाया है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं इतने से बात कहूंगा कि जहां पे आपत्तियां आ कहां रही हैं, एक साथ क्यों नहीं आ पाए? एक साथ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है।
मैं लखनऊ से लेकर अयोध्या तक आ रहा हूं, मुझे राम से ज्यादा दोनों तरफ हमारे दो बड़े बड़े नेता दिख रहे थे, बाएं दाएं दोनों तरफ नेता दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अयोध्या की तरफ जा रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं किसी बीजेपी के बहुत बड़े महोत्सव की तरफ जा रहा हूं। तो ये आज के दिन में एक पार्टी का महोत्सव बन जा रहा है, उस बात से दुख है। चिंता इस बात की नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या जिस समय बाबरी मस्जिद के गिरने से पहले आपके घर में राम मूर्ति नहीं थी? क्या मेरे घर में राम मूर्ति नहीं थी? आज अचानक मेरे घर के जो राम हैं, मेरे घर में जो मूर्ति है, छोटी कैसे हो गई? बात ये नहीं है। यहां पे राम मंदिर है, इससे सबसे बड़ी खुशी हर एक सनातन को होगा, हर एक हिंदू को होगा, लेकिन उसको लेके भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बंगाल में एक मंदिर आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, यही ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवरेज की थी, आज से 5 दिन पहले की खबर है। कितनों ने पढ़ा, कितनों ने सुना, कितनों ने देखा? चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुई। पता है उसके उद्घाटन कौन करने गए थे वहां पे? एक खान, एक मुस्लिम, वो भी कहते उस उद्घाटन में शामिल हुए थे। यहां पे हम लोग क्यों नहीं हो सकते? यहां पे 4 लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते? बात यह नहीं है कि आपने किसको कैसे इनविटेशन भेजा, बात यह है उस इनविटेशन के पीछे आपके पर्याय कैसे थे, आपका भाव कैसा था, आपका मनोभाव कैसा था। आप किस में बुला रहे थे? अयोध्या? आप राम मंदिर के उद्घाटन में बुला रहे थे? आप राम मंदिर के पूजन में बुला रहे थे? कि आप किसी पार्टी के किसी एक चुनाव के पहले होने वाले एक इवेंट में बुला रहे थे? किसमें चलिए, आपने बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, तो विष्णु जैन जी, संगीत रागी जी को कौन रोक सकता देखिए, है? कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी ये बात करते हैं, ये अपराध बोध से ये सब चीजें निकलती हैं। जब आप किंतु परंतु की विदुर वाली भाषा जब आप बोलने लगते हैं, तो ये अपराध बोध की भाषा है। आप जानते हैं कि आपका नेता गलत कर रहा है, आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं, वो एक इटालियन नेशनल कांग्रेस की ही बात कर सकते हैं। कोई भारत की मानसिकता और भारतीयता की मानसिकता में जिंदा रहने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं जितना नाम आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ले लिया। चल आप अपना विचार शुद्धिकरण करिए, दृष्टि दोष सुधारिए, तभी व्यापकता, समग्रता, वो अंतर्दृष्टि राम में आपकी निकल सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, चलिए, आप अपनी आदत से मजबूर हैं। भारत में राम की आप आरोप संस्कृति प्रत्यारोप है। से बाहर नहीं आ विष्णु सकते।